सन 1524 राजा शिलावान के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। दुर्गा सप्तमी के दिन जन्म लेने के कारण कन्या का नाम दुर्गावती ही होना चाहिए। तो आज से इसका नाम दुर्गावती होगा। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। घर में सूरज आज उगा है। दुर्गावती को राजपुताना परंपरा के अनुसार बचपन से ही शस्त्र संचालन की पर्याप्त शिक्षा दी गई। जग में मंगल नाद है, दुर्गति को दूर करे जो दुर्गा इसका नाम है, दुर्गा इसका नाम है। देखो सूरज आज उगा। वो शीघ्र ही एक कुशल घुड़सवार तथा दक्ष तीरंदाज हो गई। कस्तूरी सी खुशबू इसमें शूरवीर शुभ ज्ञान है। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते दुर्गावती की सुंदरता और पराक्रम के चर्चे आसपास की रियासतों तक फैल चुके थे। देखो सूरज आज उगा है। इधर गढ़ा रियासत की उत्तरी सीमा से राठ महोबा की दूरी मात्र 40-50 कोस थी। गढ़ा रियासत के राजा संग्राम शाह का सुयोग्य पुत्र कुंवर दलपत शाह तब युवा हो चुका था और उसके आकर्षक व्यक्तित्व, योग्यता और पराक्रम से सभी मोहित थे। राजकुमार दलपत शाह की राजकुमार दलपत शाह जय हो। राजकुमार दलपत शाह जय हो। राजकुमार दलपत शाह जय हो। राजकुमार जय हो। राजकुमार जय हो। राजकुमार जय हो। राजकुमार दलपत शाह की राजकुमार दलपत शाह की राजकुमार दलपत शाह की राजकुमार दलपत शाह की। महाराज, अपने राजकुमार के योग्य एक ही वधू है और वो है महोबा की राजकुमारी दुर्गावती। और कल ही ये संदेश मिला है कि उन्होंने एक आदमखोर शेर को मारकर अपने गांव वालों की रक्षा की है। हमारी ओर से महाराज शिलावान को संदेश भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज। कौन रियासत के राजा संग्राम सिंह का संदेश है कि ये हमारे लिए गर्व और प्रतिष्ठा की बात होगी यदि आप अपनी सुपुत्री दुर्गावती का हाथ हमारे सुपुत्र दलपत शाह के हाथ में दे दें। भले ही दलपत एक वीर योद्धा है और गौंड जाति का राजकुमार है, परंतु चंदेला कुल की राजकुमारी का विवाह एक गौंड से नहीं, कभी नहीं। संग्राम शाह, ये तुम्हारे लिए गर्व और प्रतिष्ठा की बात हो सकती है, परंतु हमारे लिए ये कलंक से कम नहीं। आपका हाथ गौंड राजा ने अपने पुत्र के लिए मांगा है। राजकुमार दलपत शाह के लिए? जी राजकुमारी। तो महाराज ने क्या कहा? वो खुश नहीं थे। क्यों? क्या कहा उन्होंने? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि दलपत भले ही गोंडों का राजकुमार है, लेकिन चंदेल कुल की राजकुमारी का विवाह एक गौंड के साथ ये हमारे लिए किसी कलंक से कम नहीं। पिताजी का ये कहना उचित नहीं है। मनुष्य को उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके चरित्र
और उपलब्धियों से आका जाता है। हम विवाह करेंगे तो दलपत से, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़े कुल के कायर और मूर्ख की पत्नी होने से अच्छा है एक पराक्रमी और वीर की पत्नी बनूं, फिर चाहे वो छोटे कुल का ही क्यों ना हो। हम आज ही उन्हें पत्र लिखेंगे। जी राजकुमारी। हमारा स्वयंवर अमावस्या के पश्चात है। ये सामाजिक बंधन कई बार बुद्धि विरुद्ध होते हैं। मेरे हृदय ने अपना नायक चुन लिया है। यह हमारी इच्छा है कि आप दृढ़ रहेंगे हमें पाने के प्रयास में। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमें लेने अवश्य आएंगे। आपकी दुर्गावती। पिताजी का चुनाव सही था। आप रानी दुर्गावती से कहिए हम उन्हें लेने अवश्य आएंगे। जी राजकुमार। जो भेजा समझ के आना वादा, संदेशा भेजा समझ के आना वादा। हाथों में जीवन ले तुम्हारे लिए रुके हैं, हाथों में जीवन ले तुम्हारे लिए रुके हैं। टूटे ना विश्वास तू मुझको जीत ले आजा। क्या बात है दुर्गा? पता चला है कि आपने ठीक से भोजन भी नहीं किया। आप राजा शिलावान के बारे में सोच रही हैं? हाँ, यह हमारे जीवन का पहला ऐसा निर्णय है जो हमने अपने बाबा को बिना बताए लिया है, जबकि हमें पता है कि उनकी प्रसन्नता उसी में है जिसमें हमारी है। हमें पता है आपको यहाँ सब अलग लग रहा होगा। नहीं,
ऐसी बात नहीं है। विवाह के पश्चात हर स्त्री को एक नए घर, नए लोगों के बीच जाना पड़ता है और अपने आप को उसमें ढालना पड़ता है। आपकी ये बात सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और आपने हमारे गोंड वंश का मान बढ़ाया है, हमें स्वीकार करके। इसके लिए हमारा गोंड वंश चंदेल वंश का हमेशा आभारी रहेगा। आभारी तो हम आपके हैं कि आपने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया और राज आमंत्रण के बिना आप हमें लेने आए। क्या पढ़ रहे हैं महाराज? दुर्गावती की चिट्ठी पढ़ रहे हैं। महाराज, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, कहिए। आज भी लोग उस दिन को भुला नहीं पाए हैं जिस दिन दलपत दुर्गा को उठा कर ले गया था। सभी राजा आज तक यही मानते हैं कि आप उस समय कुछ नहीं बोले। अगर आप एक इशारा करते तो दलपत वहीं मारा जाता। परंतु आप क्या सोचते हैं? हमें तो आज तक कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उस समय आप कुछ क्यों नहीं बोले? चंदेल वंश में और भी वर थे। हाँ, वर तो बहुत सारे थे, परंतु दुर्गावती के लिए योग्य वर केवल एक ही था, राजकुमार दलपत शाह। लेकिन महाराज, आप जानते हैं कि राजकुमार दलपत एक छोटे कुल का राजकुमार है और सभी यही मानते हैं कि आपका इसमें बहुत बड़ा हाथ था। यदि व्यक्ति योग्य है तो हर कुल को उस पर गर्व होना चाहिए। उन लोगों से कहिए कि ये सब बातें छोड़कर अफगानों और मुगलों के बारे में सोचे और हाँ, एकजुट रहें। महाराज, हम जितनी भी तैयारी कर लें, मुगलों और अफगानों का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनके पास तोपें हैं जो दूर दूर तक वार करती हैं और सब कुछ तहस नहस कर देती हैं। हमने इसीलिए आपको यहां बुलाया है। हमने सुना है कि आपने तोप बनाने का प्रशिक्षण लिया है। जी। क्यों ना हम भी एक तोपखाना बनाएं? इसमें कठिन कुछ नहीं है, परंतु महाराज, हम कुछ दिनों के लिए व्यस्त हैं। जैसे ही हमें समय मिलेगा हम आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। संयम और लगन की हम प्रशंसा करते हैं। किसी भी योद्धा में ये गुण होना अनिवार्य है, परंतु हमें नहीं लगता कि आपको कभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बाढ़ और आकाल कभी बताकर नहीं आते। किसी भी पल तैयार रहना हम क्षत्रियों का धर्म है। शत्रु कितना भी सुंदर क्यों ना हो, हमें किसी भी पल तैयार रहना चाहिए, नहीं तो प्राण भी जा सकते हैं। यदि शत्रु इतना सुंदर हो तो हम अपना जीवन न्यौछावर करने को तैयार हैं। आप इतनी प्रातः कहाँ गए थे? हम रियासत में जल की समस्या के समाधान के लिए गए थे। अच्छा,
सरोवर तैयार हो गया इतना शीघ्र ही? जी रानी, सबने दिन रात परिश्रम करके समय से पहले ही वो सरोवर तैयार कर दिया। और जैसा कि आपने कहा था, हमने जल के स्रोत में सिंहमुख लगवाए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। हमें भी देखना है। अवश्य, अगली बार आप हमारे साथ चलिएगा। राजकुमार दलपत ने रियासत में जो तरह तरह के विकास कार्य कर प्रजा पर उपकार किया है, उसके लिए प्रजा उनकी सदैव ऋणी रहेगी। आप भी एक बार चलकर देख आइए महारानी, आपका हृदय भी प्रसन्न हो उठेगा। प्रणाम राजकुमार। हमने सुना है कि राजकुमार चंद्रशाह का विवाह हो गया है। आपने सही सुना है। अचानक पिताजी ने चंद्रशाह का विवाह एक वीर मुखिया की बेटी से कर दिया है, जिन्होंने सीमा की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन्हीं वीरों के बलिदान के कारण आज हमारी मातृभूमि सुरक्षित है और ये विवाह हमारी प्रजा के लिए शुभ संकेत है। राजकुमार, अंदर आ जाइए। प्रणाम। महाराज अचेत हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। राजा संग्राम शाह की आकस्मिक मृत्यु ही दलपत शाह के सत्तासीन होने का कारण बनी। राजकुमार दलपत शाह की, 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 राजकुमार दलपत शाह की। राजा दलपत शाह की, 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 राजा दलपत शाह की। मैं राजपुरोहित महेश ठाकुर महाराज दलपत शाह से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो सभासदों को संबोधित करें। महाराज। राजा दलपत शाह की, राजा दलपत शाह की, राजा दलपत शाह की। आप सभी के हम आभारी हैं। पिताजी के पश्चात जो भार आप सभी ने हम पर डाला है, उसे निभाने के लिए हमें आप सभी का पूरा सहयोग चाहिए, ताकि हम आपके और पिताजी के सपनों पर खरे उतर सकें और उन्हें साकार कर सकें और अधिकाधिक अपने रियासत की उन्नति कर सकें। आप हमें अपने राजा से अधिक अपने बीच का एक आम नागरिक समझें और अपनी समस्याएं और जो भी दुख हैं हमें अवश्य बताएं, ताकि हम उनका निवारण कर सकें। राजा दलपत शाह की, राजा दलपत शाह की, राजा दलपत शाह की, राजा दलपत शाह की। प्रणाम। कलावती, आप बहुत सुंदर हैं और एक वीर सेनानी की पुत्री भी। आपको अपनी देवरानी के रूप में पाकर हम धन्य हो गए। आपसे हम छोटी बहन के प्यार की उम्मीद करते हैं। ये छोटी सी भेंट
हमारी ओर से स्वीकार करें। बहुत सुंदर। आपके बारे में जितना सुना था, आप उससे भी अधिक सुंदर और सुशील हैं। आपका प्रेम और सम्मान पाकर हम धन्य हो गए। हम अपने देश और आपके सम्मान के लिए सदैव अग्रसर रहेंगे। महारानी, महेश ठाकुर जी ने संदेशा भिजवाया है कि वो अस्वस्थ हैं और वेद पुराण की शिक्षा देने के लिए नहीं आ पाएंगे। चलो, रियासत का जो कार्य है वो हम स्वयं देख कर आते हैं। जाकर कहो कि घोड़ा तैयार रखे, हम थोड़ी ही देर में निकलेंगे। जो आज्ञा महारानी। अब आपको शारीरिक कार्य थोड़ा कम कर देना चाहिए। घुड़सवारी होने वाले बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है। गढ़ा रियासत को एक उत्तराधिकारी मिल जाए तो हम समझेंगे हम सबसे भाग्यवान हैं। मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। गढ़ा रियासत की चर्चा तो पूरे देश में हमेशा से रही है। राजा दलपत शाह के राज्य संचालन और वीरता का लोहा सभी पड़ोसी राजा मानते हैं। हे ईश्वर, गढ़ा रियासत की रक्षा करना, इसे किसी की कुदृष्टि न लग जाए। महाराज कहाँ हैं? महाराज अपने कक्ष में हैं महारानी। अच्छा, हम चलते हैं। प्रणाम। वैदराज जी महाराज के कक्ष में क्या कर रहे थे? आप शीघ्र ठीक हो जाएंगे, विश्राम कीजिए। वो वैदराज जी, क्या हुआ है आपको? कोई चिंता की बात नहीं है दुर्गा, पेट में सामान्य सी पीड़ा थी। वैद्य जी ने दवा दी है, अभी आराम है। कह रहे थे कभी कभी अनुचित आहार और असमय खाने से ऐसा हो जाता है। बहू रानी, महेश ठाकुर जी आज नहीं आए? जी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है माँ। महेश ठाकुर जी बड़े ज्ञानी और उच्च कोटि के विद्वान हैं। उनके पिताजी प्रख्यात मैथिली विद्वान थे और अपने दरबार की शोभा थे। बहू, हम राज मंदिर जा रहे हैं। यदि आप चलना चाहें तो चल सकती हैं। जी, आप चलिए, हम आते हैं। ठीक है। भगवान से अपने और होने वाले बच्चे की कुशलता की प्रार्थना कीजिएगा। क्या सोच रहे हैं मान्यवर महेश? महाराज, सिंगौरगढ़ को हमने अपनी राजधानी तो बना लिया है, परंतु उत्तर पश्चिम सीमा पर हमें अपनी सेना और बढ़ानी होगी। क्यों? मालवा की सीमा पर कोई संकट? महाराज, गढ़ा रियासत को अपने किसी पड़ोसी राज से कोई संकट नहीं। हमने अपने पड़ोसी राजाओं को बहुत मान सम्मान दिया है। महाराज, दिल्ली के शेरशाह सूरी ने रायसेना के पूरनमल, उज्जैन, सारंगपुर के कादिर शाह और सिवनी मालवा के मुनई खान को परास्त कर अपने अधीन कर लिया है। दिल्ली से मालवा तक आ गए। इनके लालच ने इन्हें अंधा बना दिया है। हमने सुना है इनके पास तोपें भी हैं। महाराज, मुनई खान और पूरन बल के साथ युद्ध में तो तोपों का प्रयोग नहीं हुआ, पर सुना है कि उनके पास तोपें हैं। महाराज, हमें भी अपने तोपखाने का निर्माण करना चाहिए और समय के साथ साथ हमें भी अपने सैन्य प्रशिक्षण और अस्त्र शस्त्र में सुधार करने के बारे में विचार करना चाहिए। हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। उत्तर पश्चिम सीमा पे सैनिक बढ़ा दिए जाएं। अगर आसपास कोई गढ़ न हो तो गढ़ का भी निर्माण किया जाए। जो आज्ञा महाराज।
बधाई हो महाराज, महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। मान्यवर महेश, हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। इस दिन की प्रतीक्षा में हम आंखें बिछाए थे। बड़ा देव की कृपा दृष्टि ने गौंड वंश को एक नई आशा दी है और गढ़ा रियासत को उत्तराधिकारी। गढ़ा निवासियों के लिए यह दिन सदैव स्मरणीय रहेगा महाराज। इस शुभ अवसर पर गढ़ा वासियों को हम वार्षिक करों से मुक्त करते हैं और सभी राज कर्मचारियों को और साधुओं को राजभोज के लिए आमंत्रित करते हैं। महाराज दलपत शाह की, महाराज दलपत शाह की, महाराज दलपत शाह की। महारानी कैसी है? महारानी बिल्कुल स्वस्थ है महाराज, चिंता की कोई बात नहीं। ये शुभ समाचार देने के लिए आप एक गांव उपहार के रूप में स्वीकार करें। जो आज्ञा महाराज। पूरे गढ़ा रियासत में मिठाई बंटवाई जाए। महाराज दलपत शाह की, महाराज दलपत शाह की, महाराज दलपत शाह की, महाराज दलपत शाह की। देखो देखो कौन है हम? हाँ? बधाई हो महाराज। देखो देखो देखो। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। बस अब हमको और कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर ने हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। अब हमें कुछ हो भी गया तो हमें कोई चिंता नहीं। ऐसे मौके पर ऐसी बातें क्यों? आपने कोई नाम सोचा है अपने राजकुमार के लिए? वीर नारायण। कैसा है वीर नारायण? बहुत प्यारा नाम है। अब एक काला टीका लगा दीजिए जिससे किसी की कुदृष्टि न पड़ जाए। महाराज की जय हो। महाराज, जिन अफगानी सैनिकों ने चौरागढ़ को घेरने का प्रयास किया था, हमने उन सबको बंदी बना लिया है। उनके सरदार को लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। मान्यवर महेश, ये अफगानी चौरागढ़ कैसे पहुंच गए? महाराज, दिल्ली के शेरशाह सूरी का देहांत हो गया है और मालवा के महामहिम सुजात खान ने अपने आप को वहां का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया है। पानीपत की पराजय के बाद अफगानों की कई टोलियां यत्र तत्र बिखर गई हैं। उनमें से ही कोई दल होगा जिसने चौरागढ़ को घेरा होगा। रहम वालीजा, खुदा के लिए हमारा जान बख्श। हम मानता कि हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ, लेकिन आलीजा हम क्या कर सकता था? लड़ाई के बाद हमसे हमारा बंदों का हालत देखा नहीं गया, इसीलिए हमने चौरागढ़ को घेरा। इसीलिए क्या चाहते हो? 2 वक्त का रोटी और सर छुपाने का जगह आलीजा। हम बहुत मेहनत करेगा, मशक्कत करेगा, आपको शिकवा शिकायत का मौका नहीं देगा आलीजा। ये हमारे किस काम आएंगे महाराज? बहुत काम आएगा। हाथ पैर है हमारा, इधर मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करेगा आपके लिए, करेगा ना? महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो यदि हम इन्हें अपनी सेना में ले लें? महाराज, क्षमा चाहता हूं। विश्वासघात ही कभी कभी हार का कारण हुआ है। यदि युद्ध के मैदान में इन्होंने हमारे साथ छल किया तो? नहीं आलीजा, नहीं। हम पठान है, पठान अपना सर कलम करवा सकता है, लेकिन गद्दारी नहीं कर सकता। आपसे गद्दारी नहीं कर सकता है महाराज।
सेना में भर्ती होने से पहले आपको आम आदमी की तरह हमारे लोगों के बीच भाईचारे से रहना होगा। रहेगा अलीजान, रहेगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो कुछ दिनों के पश्चात हम आपको सेना में भर्ती कर लेंगे। वल्ला, आपने हमको माफ कर दिया। हमारे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं। आपने हमको माफ कर दिया। अब ये पठान आपको अपना यारी दिखाएगा, अपना जान आपके नाम कर देगा। महाराज दलपत शाह की, महाराज दलपत शाह की, महाराज दलपत शाह की। इन्हें आदर के साथ ले जाया जाए और इनके रहने का भी प्रबंध किया जाए। राजा दलपत शाह की, राजा दलपत शाह की। आपका सुझाव तो अच्छा था, पर हमें इतनी शीघ्रता से किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्षमा करें महाराज, हमें लगा यदि हारे और टूटे हुए व्यक्ति को एक अवसर मिल जाए तो वो अपनी पूर्ण क्षमता लगा देता है। गढ़ा रियासत के सैनिक इतने सक्षम हैं कि अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं, परंतु कोई अपनी इच्छा से हमारी सहायता करना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। पर हम जानते हैं आपको राजकाज की पूरी समझ है। पर्दा गिरा है, मीठी जुबान ले कोई खड़ा है। किलकारियों का पर्दा गिरा है, मीठी जुबान ले कोई खड़ा है। झूम उठा है संग जिसके रंग में दरबार है। ये रिश्तों का त्योहार है, हर सांस सांस प्यार है। ममता के आंचल तले कल हो रहा तैयार है, हो रहा तैयार है। कल हो रहा तैयार है, कल हो रहा तैयार है। वीर, अपने कक्ष में जाइए, जाइए। चमेला। जी महारानी। वीर को उनके कक्ष में ले जाएं। हम नहीं जाएंगे। आप वीर हैं और वीर हठ नहीं किया करते। आइए कुंवर, आपको आपके कक्ष में ले चलते हैं। आ जाइए, हम आपको शूरवीरों की कहानियां सुनाते हैं। माँ की ममता और छत्रानी का वचन आप भली भांति निभाना जानती हैं। हमें आप पर गर्व है और अभिमान भी कि आप हमारी पत्नी हैं। युद्ध की कला तो आपके वंश की धरोहर है, परंतु घर के संचालन में भी आपकी निपुणता अति सराहनीय है। ये सब आपकी संगत का फल है। आपके विश्वास के कारण ही ये सब संभव हुआ है। हम चाहते हैं अब शीघ्र ही स्वस्थ होकर राजकर्म संभाल लें। आपकी सेवा और लगन हमें अवश्य ही स्वस्थ कर देगी। पर आप देखिएगा, इस बार हम दुगनी गति से प्रजा के हित की मुहिम आगे ले जाएंगे।
अवश्य महाराज, अवश्य। प्रणाम रानी। महाराज का स्वास्थ्य हमारी चिंता का कारण बन गया है। वैद्यराज जी, उनका स्वास्थ्य ठीक क्यों नहीं हो रहा है? महारानी जी, हमने हर संभव प्रयत्न कर लिए, पर सुधार के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। रीवा के वैद्यराज कोई जड़ी बूटी भेज रहे हैं, 7 दिन में यहाँ पहुंच जाएंगे। आप चिंता न करें महारानी, सब ठीक हो जाएगा। सब गढ़ों और सरोवर का निर्माण जो हमने शुरू किया है वो लगभग पूरा हो गया है, ठीक वैसे ही जैसा आपने कहा था। और बेड़ा घाट में नर्मदा के तट पर मंदिर का निर्माण भी बहुत सुंदर हो रहा है महाराज, और उसका उद्घाटन आप ही को करना है। आप सुन रहे हैं ना महाराज? महाराज! महाराज उठिए। क्या हुआ दुर्गा? माँ ये कुछ कह नहीं रहे हैं। अरे, इसका बदन तो तप रहा है। बेटा चंद्र, शीघ्र ही वैद्यराज को बुला कर ले आओ। प्रणाम। नाड़ी तो चल रही है, तो फिर ये बोल क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा लगता है ताप इनके मस्तिष्क में पहुंच गया है, जिसके कारण महाराज मूर्छित हो गए हैं। मैं अभी ठंडे पानी की पट्टी लगाकर इनका ताप उतारने का प्रयत्न करता हूं। वैद्यराज, आप चुप क्यों हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। रानी जी, मुझे कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा है। ऐसा ही कुछ 2 साल पहले मेरे बड़े भाई के साथ हुआ। ताप के बाद उनका हृदय तो चल रहा था, पर शरीर और मस्तिष्क मूर्छित हो गए थे। बहुत उपचार किया, पर उनका देहांत हो गया। महाराज, महाराज उठिए। महारानी, आपकी आज्ञा से ये समाचार हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। महेश जी, आप कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप दोनों ही लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप बिल्कुल चिंता न करें। हम जानते हैं महाराज, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब क्या है तुम्हारा? आप यही सोच रहे हैं ना कि यदि महाराज दलपत शाह को कुछ हो गया तो इस रियासत की बागडोर कौन संभालेगा? क्योंकि मेरी दृष्टि में महाराज दलपत शाह के पश्चात इस गद्दी का कोई उत्तराधिकारी है तो वो आप हैं। हाँ महाराज, जबकि देखा जाए तो राजा का बेटा ही अपने पिता के पश्चात गद्दी का उत्तराधिकारी होता है।
लेकिन वीर नारायण तो अभी बच्चा है। हाँ। प्रणाम, चलता हूं महाराज। ये बदन क्या कह रहा था? ये हमारे गढ़ा रियासत का शत्रु है कुंवर। आज बहुत सारे शत्रु हमारी रियासत पर आंखें गड़ाए होंगे, परंतु इस समय हमें एकजुट होकर रानी दुर्गावती के साथ मिलकर अपनी रियासत को संभालना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको इन सब से हाथ धोना पड़े। चुप रहो, तुम अपनी सीमा का उल्लंघन कर रही हो। तुम ये भूल रही हो कि तुम्हारा अस्तित्व हमारे सामने कुछ भी नहीं। हम उत्तराधिकारी बनने की सोच रहे हैं और तुम हमें समझा रही हो। एक सेवक की बेटी को पिताजी ने उठाकर महल में बिठा दिया। तुम तो मेरी पत्नी बनने के भी योग्य नहीं, रानी क्या बनोगी? क्षमा चाहती हूँ महाराज। मेरा अस्तित्व भले आपके सामने कुछ भी नहीं, परंतु मेरा लहू कभी विश्वासघात नहीं करेगा, और आप तो अपने ही परिवार के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। चली जाओ वरना तुम्हारे ही लहू से अपना राज तिलक करूंगा और अपने राज्याभिषेक की शुरुआत भी। चली जाओ। क्षमा चाहता हूं महारानी, अत्यंत कठिन घड़ी आन पड़ी है। जिन परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है उसमें भविष्य के राजा का निर्णय हमें अभी लेना होगा। ये बहुत ही कठिन समय है गढ़ावासियों के लिए। आप सही कह रहे हैं, निर्णय तो लेना ही होगा। ईश्वर न करे यदि महाराज को कुछ हो गया तो हम राजकुमार वीर नारायण का राज्याभिषेक करेंगे और रानी दुर्गावती रियासत का संचालन करेंगी। रानी दुर्गावती की वीरता, शौर्य और प्रशासन से सारी प्रजा परिचित है। महारानी, हम सभी आपकी राय से सहमत हैं और हम सब यही कामना करेंगे कि महारानी दुर्गावती के संरक्षण में गढ़ा राज्य अग्रसरित हो। महारानी जी, हम अपनी अंतिम सांसों तक रानी दुर्गावती का साथ निभाएंगे। महाराज जी का देहांत। समय आ चुका है। महारानी के निर्णय अनुसार महाराज के अंतिम संस्कार के उपरांत राजकुमार वीर के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्या विचार है आपका? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलिए तैयारी करते हैं। जी।
चले जाओ सब यहाँ से, कोई नहीं चाहिए मुझे यहाँ। यहाँ चीखने पुकारने से क्या होगा महाराज? आपको अभी कुछ करना होगा। पर मैं कर भी क्या सकता हूँ? पहले सबको केवल राजकुमार दलपत दिखाई देता था, और अब रानी दुर्गावती के सिवाय किसी को कुछ समझ में नहीं आता। मेरी मानिए, एक बार रानी दुर्गावती हमारी राह से हट गई ना, तो सारी की सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। क्या मतलब? मतलब तो बहुत सरल है महाराज। कल भोर होते ही आप रियासत में घोषणा करवा दीजिए कि रानी दुर्गावती सती होने जा रही हैं। ये समाचार आग की तरह पूरे गौंड राज्य में फैल जाएगा। और तत्पश्चात रानी दुर्गावती मना भी नहीं कर पाएंगी। नगरवासियों, भाभी मां रानी दुर्गावती ने यह घोषणा की है कि महाराज के अंतिम संस्कार के साथ वो भी सती हो जाएंगी। रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे। सती माता रानी दुर्गावती की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दुर्गा बेटा, माँ, आपको इन वस्त्रों में देखा नहीं जा रहा बेटा। हमारे पुत्र की असमय मृत्यु ने न केवल आपके जीवन को बल्कि पूरी रियासत को सकते में डाल दिया है बेटा। जहां एक और हमारी कोख सूनी हो गई, वही रियासत का सिंहासन भी अपने राजा से वंचित हो गया। गढ़ा रियासत का कार्यभार अब आपके कंधों पर है रानी दुर्गावती। हम सबका निर्णय है कि आप रियासत का संचालन करेंगी। इस रियासत को इस समय आपके नेतृत्व की बहुत आवश्यकता है रानी। गढ़ा रियासत को बिखरने से बचा लो बेटा। महारानी की जय हो। चारों ओर यह शोर है कि आप सती होने जा रही हैं। सती? हम कुछ समझे नहीं। हम भी यही समाचार सुन के आ रहे हैं। दुर्गा, ये निर्णय आपने कब लिया? यदि आप सती हो गई तो गढ़ा रियासत बिखर जाएगी बेटा। किसने फैलाई हैं ये बातें? चंद्रशाह ने। ये क्या कह रही हो कलावती?
जी रानी माँ, वो अपने आप को इस रियासत का उत्तराधिकारी मानते हैं और सिंहासन के लिए कोई भी सीमा पार कर सकते हैं। उनके इस लज्जापूर्ण कार्य से हमारा सर झुक गया है। सर तो लज्जा से हमारा झुका है बेटी। हमारा लहू ही विश्वासघाती निकला, लेकिन आपने तो दर्शा दिया कि आप एक वीर सेनापति की बेटी होने के साथ साथ एक सच्ची देशभक्त भी हो। बेटा दुर्गा, अब विलंब न करे, सूर्यास्त होने वाला है। चमेला, कलावती, आप दोनों दुर्गा के साथ शमशान भूमि की ओर प्रस्थान करें। जी, आइए। इसे गंभीरता से लेना होगा। राजकुमार वीर नारायण के राज्याभिषेक में कोई बाधा ना आने पाए। रानी साहिबा, राज्याभिषेक के समय सुरक्षा दुगनी कर दी जाएगी। महारानी जी, अपने ही विश्वसनीय लोग यदि विश्वासघात करें तो गढ़ा रियासत के लिए अच्छी बात नहीं है। यदि चंद्रशाह ने पुनः कुटिलता दिखाई तो उसे बंदी बनाया जाए। चल उठ खुल जा मुरझी बातें सुलझानी है। चल उठ खुल जा मुरझी बातें सुलझानी है। पिछला छोड़ आगे बढ़ जा तू रानी है। पिछला छोड़ आगे बढ़ जा तू रानी है। राजकुमार वीर नारायण की, राजकुमार वीर नारायण की, राजकुमार वीर नारायण की, राजकुमार वीर नारायण की, रानी दुर्गावती की, राजकुमार वीर नारायण की, राजकुमार वीर नारायण की। गढ़ा रियासत वासियों, रानी दुर्गावती के सती होने के झूठे समाचार को फैलाकर चंद्रशाह ने गढ़ा रियासत में अशांति और अराजकता फैलाई है। उन्हें सचेत किया जाता है कि महारानी पद्मावती के आदेशानुसार राजकुमार वीर नारायण के राज्याभिषेक के पश्चात रानी दुर्गावती राज्य का संचालन करेंगी। रानी दुर्गावती की, राजकुमार वीर नारायण की। ठहरो। वीर नारायण अभी नाबालिग हैं, इसलिए गढ़ा रियासत के असली उत्तराधिकारी हम हैं। राज्याभिषेक हमारा होगा। शांत हो जाइए। राजा दलपत के स्वर्गवास के बाद महारानी के आदेश का पालन करना पूरे गढ़ा रियासत का धर्म है। गढ़ा रियासत के लोगों के हित के लिए ही यह निर्णय किया गया है कि महारानी दुर्गावती ही
गढ़ा रियासत का कुशल संचालन कर सकती हैं। और जो भी इसका विरोध करेगा वो गढ़ा रियासत और गौड़ वंशजों का शत्रु होगा। दिलावर, सती की झूठी बात फैलाकर आपने गढ़ा रियासत और गोंड वासियों को नेतृत्वहीन करने का प्रयत्न किया है और राजा वीर नारायण के राज्याभिषेक का विरोध कर आपने गोंड रियासत की राजमाता महारानी पद्मावती के आदेशों का उल्लंघन किया है। यदि आपके स्थान पर कोई और होता उसे इस जघन्य अपराध के लिए फांसी दे दी जाती, परंतु आप गौंड वंशज हैं, इसलिए आपको देश निकाला दिया जाता है। और यदि आपने गढ़ा रियासत की सीमा पर फिर से पांव रखा तो आपके साथ वही कार्रवाई की जाएगी जो एक आम नागरिक के साथ की जाती है। इन्हें गढ़ा रियासत की सीमा के बाहर तक पूरे सम्मान के साथ ले जाया जाए। रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती की, राजकुमार वीर नारायण की, राजकुमार वीर नारायण की, राजकुमार वीर नारायण की। खुशामदीद चंद्रशाह। अल्लाह की मर्जी है। वैसे हमने भी कुछ किस्से सुने हैं आपके कि रानी दुर्गावती आप जैसे शख्स के साथ बहुत नाइंसाफी कर रही, यहां तक कि आपको देश निकाला दे दिया। और तो और अपने खुद के बेटे को गद्दी नशी करके खुद अपनी रियासत की बागडोर संभाल ली। यह तो बहुत नाइंसाफी हुई आपके साथ। धोखा उसने मेरे साथ ही नहीं किया है, वो तो सभी राजाओं और नवाबों पर अपनी वीरता से हुकूमत करना चाहती है। उससे अपनी वीरता पर बहुत घमंड है। वो अपनी वीरता से पूरे विश्व पर राज्य करना चाहती है। वो आप पर भी चढ़ाई करने की सोच रही है। वो आप पर चढ़ाई करे इससे पहले ही आप उस पर आक्रमण कर दीजिए। इस समय पूरा गढ़ा राज्य अस्त व्यस्त है। गढ़ा रियासत को जीतकर आप और शक्तिशाली हो जाएंगे। उसके पश्चात दिल्ली के सुल्तान सोचने पर विवश हो जाएंगे। तो हम भी आपसे वादा करते हैं कि गढ़ा रियासत को जीतने के बाद हम खुद आपको वहां का सूबेदार बनाएंगे। बहुत जल्द गढ़ा रियासत पर चढ़ाई करने की तैयारी शुरू की जाएगी। देखेंगे कि रानी दुर्गावती कितनी वीर है। रानी साहब, रियासत का संचालन कुशल पूर्वक चल रहा है। चारों ओर
लोग खुशहाल हैं और गढ़ों सरोवरों का काम शीघ्रता के साथ हो रहा है। चारों ओर आप ही का गुणगान हो रहा है। सब बड़ा देव का आशीर्वाद है। रानी साहिबा की जय हो। क्या हुआ आधार जी, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। रानी साहिबा, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि मालवा का बाज बहादुर गढ़ा रियासत के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। उनके पिता सुजात खान का देहांत हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और उन्होंने अपनी आंखें बदल ली। युद्ध की पूरी तैयारी शुरू की जाए। बाज बहादुर को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। शत्रु के लहू से शतरानियों की तलवार की शोभा बढ़ती है, परंतु तुम्हारे जैसे एक अवसरवादी और लाचार पर दया करना ही हमारा धर्म है। पड़ोसियों से सक्षम होने के पश्चात भी हमने कभी उनका लाभ नहीं उठाया। अपनी सीमा में रहना सीखो बाज बहादुर। हम तुम्हें जीवन दान देते हैं और तुम्हारी रियासत भी तुम्हें लौटाते हैं, परंतु ध्यान रहे, शेर की मांद में बार बार आना समझदारी नहीं है। बहुत वीर, बहुत वीरांगना, ऐसे ही कुछ सुना था तुम्हारे बारे में, लेकिन एक सच्चा जाबाज तभी सुरखुरू होता है जब उसे मैदान जंग में शहादत मिले। अगर तुम असली वीरांगना हो तो इसी वक्त अपनी तलवार से हमें कत्ल कर दो, क्योंकि यह बाज बहादुर वादा करता है तुमसे कि हर लम्हा, हर दिन हम तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक इन्हीं हाथों से तुम्हारी गर्दन काट कर अपने कदमों में न गिरा दें। सर तो हम तुम्हारा कब का काट देते, परंतु मृत्यु तुम्हारे लिए एक छोटा सा दंड है। बाज बहादुर, तुम्हें तुम्हारी प्रजा के समक्ष जीवित जाने देते हैं ताकि तुम हर दिन, हर पल अपनी प्रजा के सम्मुख सर झुकाकर जियो।
काबुल आइजा होशियार, शहंशाह हिंदुस्तान, दिल्ले इलाही, दिल्ले सुभानी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा अफरोज हो रहे हैं। शहंशाह की इजाजत हो तो कार्यवाही शुरू की जाए। इजाजत है। जहां पना, मध्य हिंदुस्तान से खबर कुछ अच्छी नहीं है। रानी दुर्गावती ने तीसरी बार भी बाज बहादुर को शिकस्त दे दी है। अब चारों ओर रानी दुर्गावती के बहादुरी के चर्चे हैं। कल्याण शाही और गौड़ राजकुमार चंद्रशाह आपसे मिलना चाहते हैं। ये रतनपुर कहाँ है? जहांपना, रतनपुर गढ़ा राज्य के दक्षिण पूर्व सीमा पर स्थित है और कल्याण शाही बहार सहाय के उत्तराधिकारी हैं। उन्हें मिलने की इजाजत है। राजा कल्याण शाही और गौंड राजकुमार चंद्रशाह हाजिर हो। जहांपना का इकबाल बुलंद हो। कहिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? जहांपना, सुल्तान बाज बहादुर को 3 बार परास्त करने के बाद महारानी दुर्गावती बहुत शक्तिशाली हो गई है। हम पड़ोसी राज्यों को उनसे बहुत खतरा है। वो कभी भी हम पर आक्रमण कर सकती हैं। अगर ऐसा होता तो वो सुल्तान बाज बहादुर की जान न बख्शती और रियासत मालवा वापस न करती। जहांपना, यह रानी दुर्गावती का षड्यंत्र है। उसने बहुत दूर की कौड़ी फेंकी है। ऐसा करके वो महानता की श्रेणी में आना चाहती है, परंतु वो अंदर ही अंदर मुगल सल्तनत को हथियाने की तैयारी कर रही है। जहांपना, हमें रानी दुर्गावती की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी, क्योंकि वो हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकती हैं। जहांपना, मालवा के सुल्तान बाज बहादुर रानी दुर्गावती से तीसरी बार हार के बाद उभर नहीं पाए हैं। अब वो 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहते हैं। हमने उन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन हमारी हर कोशिश असफल हुई। जहांपना, इससे पहले कि सुल्तान बाज बहादुर को कुछ हो जाए, दुर्गावती मालवा को अपने कब्जे में ले, उससे पहले आप उसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लें। दुर्गावती पे मालवा की सीमा से नजर रखना भी आसान होगा और हमला करना भी। जब तक रानी कोई गलत कदम नहीं उठाती और मुगल सल्तनत के खिलाफ कोई साजिश नहीं करती, हम कुछ नहीं करेंगे। बीरबल, गोंड रियासत में अपने जासूस तैनात कर दो और रानी पर कड़ी नजर रखी जाए। जो आ गया जहांपना। राजा वीर नारायण की जय। 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 राजा वीर नारायण
आज गढ़ा रियासत के 51वें गढ़ का निर्माण हो गया माँ। राजपुरोहित कह रहे थे कि आज का दिन गढ़ा रियासत के लिए बहुत ही शुभ है। माँ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? हम देख रहे हैं कि आप अपने बाबा की तरह दिखते ही नहीं बल्कि वैसे ही बातें भी करते हैं। हमें प्रसन्नता है कि आपने रियासत की कमान संभाल ली है। आपके बाबा दलपत शाह भी यही चाहते थे। माँ, हम भी बाबा की तरह एक शूरवीर और योग्य शासक बनने के इच्छुक हैं। आप हमारी मदद करेंगी ना माँ? हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है वीर। श्री कृष्ण की कृपा से आप अपने बाबा से भी बढ़कर होंगे। महारानी, महेश ठाकुर और कुछ लोग आपसे भेंट करने के इच्छुक हैं। जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। दिल्ली के सुल्तान अकबर ने मालवा को अपने अधीन कर लिया और वहां का सूबेदार आसफ खान को बना दिया। तो हमें चिंता करने की क्या बात है? क्योंकि आसफ खान बहुत ही लालची और धूर्त प्रकृति का व्यक्ति है। उसने कुछ दिनों पहले ही रीवा के राजा रामचंद्र पर आक्रमण करके उनको परास्त कर दिया और रीवा को मुगल सल्तनत के अधीन कर लिया है और वो कभी भी गढ़ा पर चढ़ाई कर सकता है। यदि उन्होंने गढ़ा रियासत की ओर आंख उठा के भी देखा तो हम उनकी आंखें निकाल लें। परंतु उसके लिए पहले हमें तैयारी शुरू करनी होगी। सैन्य परिश्रम बढ़ा दिए जाएं। हमने सुना है मुगल सेना बहुत बड़ी है। जी महारानी, उनकी सेना बहुत बड़ी है। उनके डर से छोटी मोटी रियासतों ने अपनी सेना के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है और उनके पास तोपें भी हैं। सबसे पहले हमें नए सैनिकों की भर्ती शुरू कर देनी चाहिए। महारानी, हम चाहे जितनी तैयारी कर लें, लेकिन तोप के गोलों के आगे भस्म नहीं होंगे। मगर हां, अगर हम सच में तैयारी करना चाहते हैं तो वक्त के बदलाव के अनुसार हमें अपने अस्त्रों और शस्त्रों में सुधार लाना होगा। महारानी जी। महारानी, हमें तुरंत ही तोपखाने का निर्माण करवाना चाहिए। ठीक है महेश जी। पिताजी कह रहे थे उनके मित्र सुधार सिंह, उन्होंने तोप बनाने में प्रशिक्षण लिया है। क्यों ना हम उनसे सहायता लें? जी महारानी, हम तुरंत ही सुधार सिंह जी के पास संदेशा भिजवाते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? यदि आपको विश्वास न हो तो आप सुधार सिंह से पूछ लें। सुधार सिंह, क्या यह सच है? जी हां। रानी दुर्गावती का दूत हमारे पास आया था। रानी दुर्गावती हमसे तोपखाना बनवाना चाहती है, इसलिए हमें बुलवाया था, परंतु हम गए नहीं। चंद्रशाह चाहते हैं कि हम पहले आपसे बात कर लें। बहुत खूब। वाह 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 वाह। रानी दुर्गावती, तुम तोप खाने खुलवाकर मुगलिया सल्तनत से टक्कर लेना चाहती हो। लेकिन तुम्हारा यह ख्वाब महज ख्वाब रहेगा। इसकी ताबीर कुछ और ही होगी। गढ़ा रियासत के पास इतनी धन संपदा है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। गढ़ा रियासत, एक बार, सिर्फ एक बार अगर शहंशाह हामी भर ले तो इस गढ़ा रियासत को मैं अपने पैरों तले रौंद कर रख दूंगा।
यदि हम सब एक साथ शहंशाह अकबर के पास जाएं और उन्हें बताएं तो वो अवश्य मान जाएंगे। इंशाअल्लाह। बारगाहे जिल्ले इलाही में कल सुबह हम सब शरीक होंगे। जहांपना, मुगल सल्तनत को छोड़ के राज्य के किसी भी राजा के पास तोपे नहीं हैं। जहांपना, ये बात तो सत्य है कि रानी दुर्गावती तोपखाना बनवाकर मुगल सल्तनत की बराबरी करना चाहती हैं। शहंशाह अगर हुक्म करें तो रानी दुर्गावती का सर कलम करके ये आसिफ खान आपके कदमों में डाल दे। रानी दुर्गावती बहादुर हैं। हमें उन्हें मुगल सल्तनत के साथ हाथ मिलाने का एक मौका जरूर देना चाहिए। जो हुक्म माली जां। सल्तनत हिंद, शहंशाह अकबर का यह पैगाम है कि औरतों का काम चरखा चलाना है। रियासतें संभालना नहीं। और इसीलिए हम रानी को तोहफे में यह चरखा भेज रहे हैं। उम्मीद है उन्हें जरूर पसंद आएगा। अपने जहांपना से कहना, इसका उत्तर हम उन्हें शीघ्र ही देंगे। सोने का करेला, इसका क्या मतलब हुआ? जहांपना, इसका मतलब यह है कि हमारी गढ़ा रियासत सोने की तरह संपन्न है। करेले के ऊपरी भाग की तरह ऊबड़ खाबड़ और करेले के भीतरी भाग की तरह हम शत्रु के लिए युद्ध में उतने ही कड़वे हैं। रानी दुर्गावती से कहो कि वो जंग के लिए तैयार रहें। प्रणाम जहांपना। आसिफ खान से कहो कि रानी दुर्गावती पर हमले की तैयारी पूरे जोर शोर से की जाए। जो आ गया जहांपना। चिंता की बात है कि आसिफ खान की सेना दामोह तक पहुंच गई है। उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि उनकी सैन्य शक्ति 25,000 की है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे सैनिकों का मनोबल टूट गया है और हमारे अधिकाधिक सैनिक भगोड़े हो गए। अब हमारी सैन्य शक्ति घटकर मात्र 1000 की रह गई है। कहां वो 25,000 और हम केवल 1000। ये युद्ध तो हमारे लिए आत्मघाती होगा महारानी। हम 1000 हो या 100, युद्ध होगा। कायरतापूर्ण विचार भी हमारे लिए घृणास्पद है। हम अपने प्राण त्याग कर भी अपनी जन्मभूमि की रक्षा करेंगे। क्षमा करें महारानी, इस समय हमें आवेग से अधिक संयम से काम लेना चाहिए। आधार का यह कहना कि इस घड़ी में युद्ध करना आत्मघाती होगा एकदम सत्य है। पीछे हटना इस समय कायरता नहीं, बुद्धिमत्ता होगी और बुद्धि बल से बड़ा युद्ध जीता जा सकता है। ठीक है, तब सबसे पहले हमें यह स्थान छोड़कर अपना शिविर गढ़ा के पश्चिमी जंगलों में
नरई नामक स्थान में डालना चाहिए, क्योंकि हम उस भूभाग से अपनी हथेली की रेखाओं की तरह परिचित हैं, किंतु शत्रु पक्ष नहीं। इससे हमें युद्ध नीति बनाने का और सैन्य शक्ति को पुनर्गठित करने का समय मिलेगा। आसपास की सभी छोटी बड़ी रियासतों को संदेशा भिजवा दिया जाए। हमें शीघ्र यहां से प्रस्थान करना होगा। हुजूर, रानी दुर्गावती ने चौरागढ़ को खाली कर दिया है। आसिफ खान का खौफ ही काफी है बुज़दिलों को भगाने के लिए। जाबाज जंगजू रानी दुर्गावती मैदान जंग छोड़कर भाग गई। यही वक्त है इन्हें इनकी औकात जताने का, नेस्तो नाबूद कर देने का। आदिल खान, जाओ और फौज को हमले के लिए तैयार करो। प्रतिद्वंदी की विशाल सेना को एक झटके में तहस नहस करने के लिए दुर्गावती ने अपने कुशल योद्धाओं के साथ मिलकर एक छापामार रणनीति बनाई, जिसके अनुसार आमने सामने की लड़ाई के बजाय शत्रु की सेना जब पहाड़ी दर्रे के बीच से गुजरने लगे, तब उन पर दो तरफा तेज प्रहार किया जाए। सैनिकों, हमने युद्ध करने का निश्चय किया है और यह युद्ध अब टल नहीं सकता। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटेंगे और इस कार्य के लिए हम अपने हर योद्धा का आह्वान करते हैं। हर वीर का कर्तव्य है कि वो अपनी मातृभूमि के लिए शस्त्र उठाए और शत्रुओं का नाश करे। जीत या वीर गति। जय बड़ादेव! जय बड़ादेव! जय बड़ादेव! जय बड़ादेव! हम शत्रुओं पे तब तक वार नहीं करेंगे जब तक कि वो घाटी में प्रवेश न करें। जय बड़ादेव! जय बड़ादेव! रुक जाओ, शत्रु को आगे आने दो। इस समय हमारी सेना ऊंचाई पर है, हमें इसका भरपूर लाभ मिल सकता है। जय बड़ादेव! जय बड़ादेव! अल्लाहू अकबर! जलवार हो! आक्रमण! तीर चलाओ! दुर्गावती ने यही किया। इस रणनीति से चारों ओर से फंस चुकी शत्रु की सेना पलक झपकते ही त्राहिमाम कर उठी। ये समय व्यर्थ गंवाने का नहीं है। समझदारी इसी में है कि शत्रुओं के संगठित होने से पहले हमें उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। क्षमा करें रानी साहब, युद्ध समाप्ति का शंखनाद हो चुका है। सूर्यास्त के पश्चात युद्ध करना युद्ध नियमों के विरुद्ध है। परिस्थितियों को देख के नियम बदले जाते हैं और समझदारी इसी में है कि शत्रु पुनः गठित होकर हम पर आक्रमण करे, इससे पहले हमें उन पर आक्रमण करना चाहिए। क्षमा चाहता हूं महारानी, ये शास्त्रों के अनुकूल नहीं है।
महाभारत काल से ही सूर्यास्त के पश्चात युद्ध वर्जित है। युद्ध में नियमों का क्या स्थान? युद्ध तो विनाशकारी है, और ऐसे विनाश का शास्त्रों से क्या संबंध? आसिफ खान की शिकस्त रानी दुर्गावती तुम्हारे खात्मे का आगाज है। आज की शब आसिफ खान की शिकस्त की शब है, लेकिन कल जलाले अकबरी की कसम, कल का सूरज तुम्हारे लिए निकलेगा तो जरूर, लेकिन गुरूब हमारी मर्जी से होगा। आज नसीब भले ही तुम्हारे साथ था, लेकिन कल तुम्हारा मुस्तकबिल हम लिखेंगे। हुजूर, तोपें आ चुकी हैं। कल जब तोप के दहाने तुम पर खुलेंगे तो वो तुम्हारी जमीन तंग कर देंगे। रानी दुर्गावती, न तुम्हें भागने को राह मिलेगी और न छुपने को जमीन। अब तुम्हारा सर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के कदमों में होगा। और दिल में जज्बात है। रानी माँ, ये लो मेरी कटार और मुझे मृत्यु के घाट उतार दो।
नहीं नहीं रानी माँ, हम आपको नहीं मार सकते, परंतु हम आपको किसी सुरक्षित स्थान पर अवश्य पहुंचा सकते हैं। यही अपमान तुमने मेरे लिए चुना है? रणभूमि छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी, परंतु मैं अपने प्राण स्वयं ले लूंगी। रानी माँ! परजन हिताय के लिए बलिदानों की वेदी के शिखर पर आरूढ़ रानी दुर्गावती का व्यक्तित्व एक ऐसी आदर्श वीरांगना का व्यक्तित्व है जिस पर राट महोबा या गढ़ा राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे देश को गर्व है। बलिदानों की इस महान देवी रानी दुर्गावती के आदर्शों को अतीत ने कोटि कोटि नमन किया, वर्तमान कोटि कोटि नमन करता है और भविष्य कोटि कोटि नमन करेगा।